अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 6 क्लास का चैप्टर नंबर 4 है इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, माहौल और उसमें रहने वालों का इन्वायरमेंट पे क्या इंटरेक्शन होता है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि एवरीथिंग अराउंड एन ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट्स इट्स लाइफ, के ऑर्गेनिज़म्स के इर्द गिर्द हर वो चीज़ जो उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, उसका इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हर अर्थ के हर पार्ट पे लाइफ जो है वो एक जैसी नहीं है। ठीक है, डिफरेंट जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पर कंडीशंस भी क्या है, डिफरेंट है। इसलिए हमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं अर्थ के ऊपर। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी अकेले नहीं रह सकते। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑल द टाइम। हाँ, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोई ना कोई उनका इंटरेक्शन है। ठीक है, और ये नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे इर्द गिर्द हैं लिविंग थिंग्स का, उनके साथ भी इंटरेक्शन है। अब कंपोनेंट्स आ जाते हैं इन्वायरमेंट के। इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है, ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जानदार जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। और एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल। ठीक है, इन ये जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं ना, तो इन्हें कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम डिटेल से देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व फूड। ठीक है, फूड के लिए इंटरेक्शन होता है, ज़्यादा जो इंटरेक्शन होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे से कैसे लिंक हैं, बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड। ठीक है, और एनिमल्स उनके ऊपर डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। तो प्रोड्यूसर्स किसे कहते हैं, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स। दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि ऑक्सीजन इवॉल्व होती है और वो ऑक्सीजन जो है वो उससे तमाम ऑर्गेनिजम्स जो है वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, ऑल द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, वो ऑल ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और वो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, उन्हें कहते हैं कंज्यूमर्स। डिफरेंट टाइप के कंज्यूमर्स हैं। हर्बीवोर्स आ जाते हैं, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। जैसे हॉर्स हो गया, गोट, स्क्विरल्स एंड बटरफ्लाइज। फिर है कार्निवोर्स, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ द हर्बीवोर्स। ठीक है, जो हर्बीवोर का गोश्त खाते हैं और अदर एनिमल्स का, उन्हें कहते हैं कार्निवोर्स। और कार्निवोर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, टाइगर्स, लायंस, कैट्स, डॉग्स, फ्रॉग्स एंड स्नेक्स। और फिर है ओमनिवोर्स, सम एनिमल्स ईट बोथ चिकन, क्राउज, बियर्स और ये ह्यूमंस किसके एग्जांपल है, ओमनिवोर्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिकम्पोजर्स, व्हेन प्लांट्स और एनिमल्स डाई देयर बॉडीज आर ब्रोकन डाउन और डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। जब प्लांट्स और एनिमल्स मरते हैं ना, तो उनकी बॉडीज़ में ब्रेक डाउन होती है और वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब बैक्टीरिया और फंजाई उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ फोड़ का शिकार कर देते हैं। अब इन बैक्टीरिया और फंजाई को क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, इनका इन्वायरमेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपल वंस में। प्लांट्स एंड एनिमल्स री यूज़ दिस। अब जो इन्हें सिंपल वंस में ये ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स इन्हें री यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक नेचुरल वे है रिसाइकलिंग का। ठीक है, री डिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अपॉन वन अनदर, किस तरीके से डिपेंड करते हैं, एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स, किस तरीके से, फॉर फूड। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपनी फूड के लिए। सेकेंड है फॉर शेल्टर, सम एनिमल्स सच एज आउल्स मेक देयर होम्स इन द होल्स ऑफ ट्री। जैसे कि आउल हैं, वो होल्स बना लेते हैं ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, अपने घर के लिए।
तो सम बर्ड्स लाइक स्पैरोज, क्राउज, ईगल्स एंड काइट्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ट्रीज, जैसे कि कुछ चिड़ियाँ हैं, क्राउज हैं, ईगल्स हैं, तो ये भी अपने घोंसले बना लेते हैं ट्रीज़ के अंदर। तो शेल्टर के लिए भी जो है वो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर प्रोटेक्शन सम एनिमल्स टेक हेल्प फ्रॉम प्लांट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, हेल्प लेते हैं प्लांट की एनिमीज से बचने के लिए। जैसे कि अ पैरट हाइड्स इन द ग्रीन लीफ ड्यू टू इट्स कलर, अपने कलर की वजह से एक तोता मतलब पत्तों के दरमियान छुप जाता है। अ ग्रास हॉपर हाइड्स इन द ग्रास ड्यू टू सेम कलर। प्लांट्स आल्सो डिपेंड अपॉन एनिमल्स, अब प्लांट्स भी एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो किस तरीके से? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड। अब हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से ले रहे हैं? एनिमल से ले रहे हैं, क्योंकि ऑल एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब एनिमल सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स अपनी खुराक बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस एयर फ्रॉम एब्जॉर्ब दिस गैस फ्रॉम एयर, तो ये गैस कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? एयर से। सेकेंड, पॉलिनेशन के लिए डिपेंड कर रहे हैं एनिमल्स। आल्सो हैव सम प्लांट्स इन द पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। डू यू नो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू लिव, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खुराक चाहिए। ग्रीन प्लांट्स मेक फूड एंड एनिमल्स कंज्यूम दिस फूड, अब वो ग्रीन प्लांट्स ये खुराक बनाते हैं और एनिमल्स इसे कंज्यूम करते हैं। तो ये जो फूड लिंक है अमंग ऑर्गेनिजम्स का, इसे फूड चेन कहते हैं, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, एयर एंड वाटर। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है इन्वायरमेंट का। द अल्टीमेट सोर्स, अब लाइट एनर्जी का सोर्स क्या है? कहाँ से आ रही है लाइट एनर्जी? सन से। प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ऑल एनिमल्स यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड को यूज़ कर रहे हैं जो कि प्लांट्स बना रहे हैं। मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज़, अब कुछ ह्यूमन बींग्स को भी सनलाइट की ज़रूरत है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। टेम्परेचर आ जाता है, द हीट ऑफ द सन ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, सन से जो हीट आ रही है वो जाहिर सी बात है जगह के टेम्परेचर पे बड़ा इफेक्ट डालती है। सम प्लेसेस ऑन द अर्थ लाइक डेजर्ट्स आर टू हॉट एंड अदर लाइक ग्लेशियर्स आर टू कोल्ड फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। अब कुछ अर्थ पे ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत जैसे कि सहरा वगैरह वो बहुत ज़्यादा गर्म है, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। तो देर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ अ डेजर्ट। अब डेजर्ट के भी डे और नाइट के टेम्परेचर में बड़ा डिफरेंस है। डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। सहरा के अंदर क्या होते हैं? दिन तो गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी होती हैं। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर एक्टिव एट टेम्परेचर बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 45, बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं इस टेम्परेचर पर बिटवीन 0 and 45 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर भी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स की एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट एयर है, एयर का क्या इफेक्ट है? एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। एयर मिक्सचर है गैसेस का, एयर कंटेन्स गैसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिव्स ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पायर इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर में ऑक्सीजन है तो प्लांट्स और एनिमल्स उसमें सांस ले रहे हैं। रिस्पायरेशन जो है वो नेसेसरी प्रोसेस है ज़िंदा रहने के लिए। प्लांट्स इन एडिशन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा वो क्या ले रहे हैं? एयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं अपनी खुराक बनाने के लिए। अब सॉइल का क्या इफेक्ट है? सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, सॉइल भी प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट का। विदाउट सॉइल, सॉइल के बगैर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वुड नॉट एग्जिस्ट, प्लांट एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। मोस्ट प्लांट्स गेट वाटर एंड नेसेसरी मिनरल्स, अब सॉइल से वो मिनरल्स भी ले रहे हैं, वाटर भी ले रहे हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू द प्लांट्स, अब सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स को इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैन प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर्स टू क्रॉप थ्रू सॉइल, अब सॉइल को मैन भी तो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाटर का क्या इफेक्ट है? वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाटर लाइफ के लिए। इट इज़ प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, मतलब जितनी रेनफॉल किसी मतलब पूरे साल में
एक जगह पे पड़ती है तो वो उसकी वाटर अवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करती है। जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। डेजर्ट्स में जो है वो कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होती है। मैनी प्लांट जैसे कि वाटर लिली है, हाइड्रोडिला, वो वाटर के अंदर पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन डेजर्ट्स, ठीक है, जो डेजर्ट्स में रहते हैं ना उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं स्पेशल फीचर्स के, वो अपनी बॉडीज़ के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि कैक्टस है, वो एक डेजर्ट प्लांट है। इट्स फ्लैशी बॉडी एंड स्पाइंस हेल्प इट टू स्टोर वाटर इन इट्स बॉडी, ठीक है, उसकी फ्लैशी बॉडी होती है और ऊपर स्पाइंस होते हैं जो कि उसे हेल्प करते हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है। इसी तरह कैमल्स भी जो हैं वो काफ़ी हफ्तों तक अपनी बॉडी के अंदर वाटर को, स्टमक के अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। Relationships among organisms. Organisms in an environment interact with another organisms in obtained food. अब पहला रिलेशनशिप क्या है? प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप। एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल। एक एनिमल जो कि दूसरे एनिमल को किल करता है, जिसे किल करता है, वो कहलाता है प्रीडेटर। द प्रे इज़ द एनिमल द प्रीडेटर किल्स एंड ईट्स। और जो किल करता है उसे कहते हैं प्रे। तो इस जो रिलेशनशिप है बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे उसे कहते हैं प्रीडेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अ लाइन हंट्स एंड ईट्स डियर। हिरन को मारता है एक लाइन, तो जो लाइन है वो प्रीडेटर होगा और जो डियर है वो उसका प्रे, शिकार होगी। तो प्रीडेशन जो है ये एक टेम्परेरी रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ जाता है पैरासाइटिज्म। अब पैरासाइटिज्म एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें जिसमें इन विच वन इज़ हार्म एंड अदर हेल्प, जिसमें एक को नुकसान होता है और दूसरे को मतलब दूसरा हेल्प करता है। अब पैरासाइट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स ऑन अनदर। एक पैरासाइट क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फीड करता है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। तो जिस पर वो फीड करता है उसे होस्ट कहते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? पैरासाइट। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स पैरासाइट्स हैं, जैसे कि एक मॉस्किटो है तो वो पैरासाइट है। मॉस्किटो यूजेज आवर ब्लड और द ब्लड ऑफ अनदर एनिमल फॉर द फूड। हमारा ब्लड यूज़ करता है वो फूड के लिए, तो हम उसके क्या हुए? होस्ट। और मॉस्किटो क्या हुआ? पैरासाइट हुआ। अब जैसे कि कस्कूटा है, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। इट्स वीक एंड येलोइश स्टेम ट्विन्स अराउंड द स्टेम ऑफ होस्ट प्लांट। इट सक्स वाटर एंड फूड। वो स्टेम से क्या सक कर रहा होता है? वाटर और फूड। तो जो कस्कूटा हुआ वो पैरासाइट हुआ और जिस पर वो फीड कर रहा है स्टेम पे वो उसकी होस्ट हुई। जैसे लीच हो गया, एस्कैरिस हो गया, ये सारे पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज़ अ रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। ये एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है जिनके अंदर दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे होकर रहते हैं और दोनों को ही फ़ायदा हो रहा होता है। अकर्स अमंग सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसकी एग्जांपल है अल्जी एंड फंजाई, ठीक है, फॉर्म लाइकन, इकट्ठे मिलकर रहते हैं, इसे लाइकन कहते हैं। द लाइकन शोज म्यूचुअलिज्म बिटवीन द टू। ग्रीन एल्जा मेक्स द फूड। अब इसमें एल्जी क्या करती है? फूड बनाती है फंजस के लिए। और फंजस क्या करती है? फंजस प्रोटेक्ट्स द एल्जा फ्रॉम ड्राइंग अप। उसे ड्राई होने से बचाती है एल्जी को। फंजाई फूड बनाती है, सॉरी, ग्रीन एल्जी फूड बनाती है और फंजस उसे ग्रीन एल्जी को प्रोटेक्ट करती है। तो द फंजस आल्सो गिव्स। अब फंजस क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है एल्जी को कि वो फूड बनाए। अ डेड लॉग कंटेन टर्माइट्स। एक जो डेड लॉग है उसमें टर्माइट्स हैं। टर्माइट्स जो हैं वो लकड़ी को खा रहे हैं। हाउएवर दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द वुड। लेकिन वो वुड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। देर इज़ अ काइंड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन साइड द टर्माइट्स। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि टर्माइट्स के अंदर रहते हैं। दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ एबल टू डाइजेस्ट द वुड। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वो वुड को डाइजेस्ट कर सकती हैं। आफ्टर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट द वुड द टर्माइट्स कैन यूज़ इट। तो देखें टर्माइट्स के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप है कि टर्माइट्स क्या कर, वो उसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं और उसके बाद टर्माइट्स उसको यूज़ करता है। चैप्टर का रिव्यू है, ठीक है। लाइफ जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हुई है अर्थ पे। टू कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, बायोटिक एंड एबायोटिक। एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कंपोनेंट हैं। लिविंग थिंग्स डिपेंड कर रहे हैं अपॉन वन अनदर इन एन एनवायरनमेंट। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। और एबायोटिक के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? लाइट, वाटर, एयर एंड सोइल। टेस्ट प्रिपरेशन। जब आप
जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो दोनों को खा सकता है वो इसे क्या कहते हैं, omnivores। बैक्टीरिया एंड फंजाई एग्जांपल्स हैं डिकम्पोजर्स की। अ लिविंग थिंग दैट लिव्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म इट, इसे कहते हैं पैरासाइट। अ रिलेशनशिप बिटवीन टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच टू बेनिफिट्स म्यूचुअलिज्म। एन एनिमल दैट इज किल्ड बाय अ प्रेडेटर प्रे।